सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटर से, सारी की सारी एनर्जी इंडक्टर होने में कितना वक्त लगा? T/4, वेयर T इज 2π√LC। ये सवाल पूछ रहा हूं, क्लियर है? तो मैं इसको ना एक बार डेटा के साथ कराता हूं, ताकि डेटा के साथ करेंगे तो तेरे को मस्त फील आएगी, ठीक है? अभी अपन जो 15 मिनट अभी और दे सकते हैं, टेंशन मत लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, 15 मिनट दे सकते हैं इसको। ट्रांसफॉर्मर मात्र 15 से 20 मिनट का है, ठीक है? उसमें बस एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला तूने पकड़ लिया तो तू सारे सवाल उसी फॉर्मूला पे हो जाएंगे, चाहे मेंस का हो चाहे एडवांस का हो, ठीक है? वो ट्रांसफॉर्मर कोई हमारा टास्क नहीं, ये बड़ा मुश्किल टास्क है, ये आसान चीज नहीं है बेटा, क्योंकि तो बहुत सारी चीजें ऐड हो रही है, ठीक है? ठीक है, अब तू देख सवाल देख, ठीक है? तो ये बता यार, ये सारी चीजें आई थिंक तू अब मैं लिखने के लिए दूंगा ना तो तू अच्छा खासा टाइम लग जाएगा इसको, है ना? ये तू घर पे लिख लेना, ठीक है? तू रफ कॉपी निकाल ले आज के लिए, वैसे मैं हमेशा क्लास में ही नोट्स बनवा देता हूं, ठीक है? लेकिन आज के लिए तू लिख ले, निकाल ले, और घर पे जाकर तू जैसा जैसा ठीक लगे वैसा वैसा तू लिख लेना, ठीक है? सवाल देख, अबे समझ रहा है ना? है? हाँ, मुझे लगा चैटिंग बंद करनी पड़ेगी फिर से। A particle is performing as amplitude and omega meter घट find such that t बराबर 0 पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर है, और मैं तुझसे प्रश्न पूछूं, मैंने कहा एसएचएम वाले सवाल में जल्दी से बता दे, पार्टिकल अगर यहां पर है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो कहेगा x = sin ओमेगा t + 90 डिग्री। दूसरा प्रश्न, b मैक्सिमम कितना होगा? सर ए ओमेगा। तब b मैक्सिमम कब होगा? t/4 टाइम के बाद। एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? ए ओमेगा स्क्वायर। अच्छा ठीक है सर जी, ओके। तीसरा सवाल, फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, पुराने सवाल, फ्रॉम मीन पोजीशन। उसकी स्पीड बता दो। सर स्पीड को रिलेट करने का फॉर्मूला था b बराबर ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। मैंने ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हो? जब पार्टिकल कितनी दूरी पर होगा? एम्पलीट्यूड के आधे पर होगा, तो b बराबर जगह अंडर रूट x की वैल्यू कितनी निकल आ जाएगी दोस्त? a/2 का होल स्क्वायर। सिंपल सिंपल सवाल, आप लोगों को आई थिंक सब रिकॉल हो गए होंगे। तो b बराबर निकल आ जाएगा सर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4, 3a स्क्वायर बाय 4, तो इसका मतलब ये आ जाएगा ओमेगा इनटू a रूट 3/2। क्लियर है? ठीक है ठीक है। कोई कहेगा इस जगह पर बता दो एक्सेलरेशन कितना होगा, व्हाट इज एक्सेलरेशन एट दिस पॉइंट? तो क्या एक्सेलरेशन, अरे यार एक्सेलरेशन तो हो जाएगा सर x ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी? a/2 ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी पूछ ले, कह नहीं काइनेटिक एनर्जी बताओ, काइनेटिक एनर्जी लिख ले। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लिखोगे? हाफ mv स्क्वायर। v आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले, बस हाफ के x स्क्वायर। चाहे वो सब कुछ निकाल सकता है तू, जगह दे दी सब कुछ निकाल सकता है तू। अब यही सवाल यहां कैसे बनेगा? एल की वैल्यू दे दी, सी की वैल्यू दे दी, दोनों वैल्यू दे दी, ठीक है? सी की वैल्यू दे दी 8, ठीक है? एल की वैल्यू दे दी 4, 16 ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा डेटा ले लेते हैं। और मैंने बोला कि ए टी बराबर 0, चार्ज ऑन द इंडक्टर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज, कुछ भी रैंडम ले ले, क्या ले लूं मैं? है मुझे ना पता, मैं 100 ले ले रहा हूं, कुछ कैलकुलेटर खराब हो गया तो संभाल लिया, ठीक है? 100 कूलम, ये हो गया। अब समझो, मतलब मैंने सारी इंफॉर्मेशन दी थी, मैंने कह दिया भाई साहब टी बराबर 0 की कहानी है ये, टी बराबर 0 की स्विच बंद कर रहा है, मतलब कैपेसिटर पे चार्ज दे दिया, कैपेसिटेंस की वैल्यू दे दी, एल की वैल्यू दे दी, दुनिया भर की सारी वैल्यू दे दी। अब सवाल दे, एक ही सवाल से तू सारी चीज समझ जाएगा। इतनी मेहनत जो पिछले 1 घंटे से करी है, ये मत समझना कि ये आर्टिकल बहुत मुश्किल है, बहुत आसान आर्टिकल है, क्योंकि तेरे को इसमें रिजल्ट ओरिएंटेड होकर खेलना है। पहला सवाल, सर एनर्जी ऑसिलेट करेगी? मैंने कहा हाँ, टाइम पीरियड बताओ। 2π√LC, 2π, एल की वैल्यू कितनी है? 4, सी की वैल्यू कितनी है? 16, 16 चौका 64, बाहर आ गया 16 पाई, 8 बाहर आ गया।
पहला। दूसरा, फाइंड द टाइम व्हेन कैपेसिटर बिकम एम्प्टी। कैपेसिटर खाली कब हो जाएगा एनर्जी से? T/4। या इसी सवाल को बोल सकते हैं, फाइंड द टाइम व्हेन करंट बिकम I बिकम मैक्सिमम। फर्स्ट टाइम करंट मैक्सिमम कब होगा? तो ये चीज तो सीख इसके बाद। बोला रे करंट मैक्सिमम कब होगा सर जी? आप आई को मैक्सिमम करना चाह रहे हो? मैंने कहा हाँ, जब भी आई मैक्सिमम होगा ना, इसका मतलब हाफ LI स्क्वायर भी मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब कैपेसिटर खाली हो जाएगा। ये सारे सवालों का एक ही आंसर है, सारी की सारी एनर्जी इंडक्टर से भर जाएगी, इंडक्टर में सारी एनर्जी आ जाएगी। इस सबका एक ही आंसर है, जब करंट मैक्सिमम होगा। इसका मतलब तू ये समझ, सवाल ही कहना चाह रहा है एसएचएम का दिमाग हो, चार्ज मैक्सिमम शुरू में, एक्स मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम पूछ रहा है, मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पर होगी? मीन पोजीशन पर। एक्सट्रीम से मीन पोजीशन में कितना टाइम लगेगा? T/4, T/4 4 पाई, खत्म। इन सबका एक ही आंसर है, ठीक। दूसरा, फाइंड वैल्यू ऑफ आई मैक्सिमम। तेरी आई मैक्सिमम की वैल्यू पूछ रहा है? आई मैक्सिमम की वैल्यू पूछ रहा है? आई मैक्सिमम की वैल्यू कैसे याद हो? अरे बी मैक्सिमम पूछ रहा है, लल्लू सवाल है। बी मैक्सिमम क्या ए ओमेगा होता था? हाँ, तो आई मैक्सिमम क्या हो जाएगा? ए की जगह टपास क्यू नॉट, ओमेगा की जगह ओमेगा, हो गया ठीक। क्यू नॉट ओमेगा कितना होता है? √LC। क्यू नॉट की वैल्यू 100 सॉरी 100, √LC। एल की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 6 कितनी है? 16 है, 16 चौका 64, 800, खत्म। ये आई मैक्सिमम आ गया। इसी आई मैक्सिमम का एक मेथड दूसरा भी है, ये हमने निकाल दिया इसकी मेथड से, ऐसे वाले तरीके से निकाल दिया फटाक से। या आप इसका मेथड 2 भी लगा सकते हो। कैसे? बोले सर अभी सारी की सारी एनर्जी किस में है? मैंने कहा कैपेसिटर में। जब ये सारी की सारी एनर्जी इंडक्टर में चली जाएगी, तब जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा। मैंने कहा हाँ। बोले यहां से निकाल लो, आ जाओ यहां से कर लो। बोला ठीक है सर जी, कर लेते हैं सर जी। तो देखो हाफ हाफ कैंसिल आउट हो गया। आई मैक्सिमम बराबर कितना हो जाएगा? 1/LC इंटू क्यू नॉट स्क्वायर। वैल्यू पुट कर, क्यू नॉट स्क्वायर का मतलब 100 गुणा 100, एल इंटू सी। और यार ये तो गलती हो गई यार, नहीं, ये आई मैक्सिमम का स्क्वायर है, कुछ तो गलती हुआ है, कुछ तो गलती हुआ है। ओमेगा इज 1/√LC, ओमेगा 1/LC था ना, √LC था। अब सही है, ठीक है भाई साहब। हाँ सर जी अब सही है। क्यू नॉट की वैल्यू कितनी थी यहाँ सर? क्यू नॉट की वैल्यू कितनी थी? 100। एलसी की वैल्यू कितनी दोस्त? एलसी 64, 8 100। तो अगर मैं यहां से आई मैक्सिमम का स्क्वायर देखूंगा तो ये कितना आ जाएगा? ये 4 गुणा 16, ये आई मैक्सिमम का स्क्वायर है। इसका मतलब आई मैक्सिमम कितना आ जाएगा सर? इसका अंडर रूट 100/8। ये भी एक मेथड है। अगला क्वेश्चन, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आप इसमें इंटरेस्टेड हो गए जरा से भी। मुझे तो ये अच्छा लगता है, ठीक है। मेरे को तो वही सबसे मस्त लगता है क्योंकि उसमें कुछ याद नहीं रखना। उसी प्रकार से अगर मैं चौथा प्रश्न पूछूं आपसे, ये तो तीसरा है, मैं चौथा पूछूं, फाइंड di/dt की मैक्सिमम वैल्यू। अब तू क्या कहता di/dt मैक्सिमम वैल्यू? प्रॉपर लॉजिक तो ये कहता है केवीएल लिख, क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल, डिफरेंशिएट करके करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल, फिर आई का फिर से डिफरेंशिएशन कर क्योंकि di/dt चाहिए, और फिर उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल। हम ये सब ना कर रहे हैं। अब di/dt क्या है? अरे ये तो एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती थी? a ओमेगा स्क्वायर, खत्म समाप्त। एक ए मतलब सर इसके करस्पॉन्डिंग हम फॉर्मूला लिखेंगे क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर। दैट मींस क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर इज 1/√LC, क्यू नॉट बाई LC। वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आंसर निकाल दे। अब एक और अच्छा सवाल इसी में, तीसरे के बाद चौथा सवाल कि फाइंड द, अब मजा आएगा देख इसमें, फाइंड द करंट इन द सर्किट व्हेन चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? यह सवाल बिल्कुल ऐसा है जैसा यह सवाल था। फाइंड करंट, इधर करंट उधर वेलोसिटी ऑफ द सर्किट व्हेन पार्टिकल इज एट द डिस्टेंस ऑफ हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। का मतलब क्या हो गया कि भाई साहब एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है? a/2 है, तो ये चार्ज की वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम की आधी है। तो क्या कर रहे सर ये क्यों करना है? ये क्या है? ये अरे ये ऐसा ना सर, हम तो सर हम ये फॉर्मूला लगा देंगे सब b बराबर ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। हम वैसे ना कर रहे हैं, यहां से एकदम हो जाएगा सर। फाइंड द करंट, इसका मतलब फाइंड द वेलोसिटी। कब? जब चार्ज मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाए सब? मैक्सिमम मतलब x की वैल्यू सर a के आधी हो जाए, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाना है बस। तो b का, अब b के लिए यहां पे क्या जाएगा? i ओमेगा इज ओमेगा अंडर रूट क्यू नॉट स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। i जानना चाह रहा है, ओमेगा इज 1/√LC, क्यू नॉट इज नहीं पता, क्यू नॉट को क्यू नॉट ही रहने दो, बाद में रख देंगे। क्यू स्क्वायर का मतलब क्यू नॉट बाई 2 का स्क्वायर।
आओ वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1 अपॉन एल की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 16 का अंडर रूट इंटू सर क्यू नॉट कितना है, क्यू नॉट 100 था, ये कितना आ गया, क्यू नॉट बाहर आ जाएगा यहां से √3/2 और क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है भाई साहब 100, क्यू नॉट 100 ही रखा है ना मैंने, 100 ही रखा है, सॉल्व करना आंसर आ गया। और अच्छा सुन, ये तो बहुत लल्लू सवाल था, थोड़ा सा और डराने वाला सवाल, अगर मैं डायरेक्ट ये सवाल पूछूंगा शाह डाल के, इससे काफी सारे बच्चे डर जाएंगे। फाइंड करंट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, सब मैथ्स द कॉलम का सवाल बना देंगे जी एडवांस वाला, ये निकाल साले, सब निकाल इसमें से, ठीक है, ये ज्यादा एक चीज निकाल। बोले ठीक है, बोले कब, बोले व्हेन चार्ज ऑन कैपेसिटर बिकम 50√3 कूलम। कितना आसान सवाल है, तू कहेगा चार्ज 50√3, अच्छा कैसे करेंगे, अरे कैसे क्या, सिंपल है, चार्ज दे दिया बे, चार्ज दे दिया, अगर सो चार्ज दे दिया मतलब ये सवाल तो तेरे ऐसे ही हो गए। कौन से, बोले सर वो ये कहना चाह रहा है सॉल्यूशन पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यही है जो सबको समझ, सबको जोड़ रहा है। बोले सर जी देखो सर क्यू बराबर उसने बोल दिया है 50√3, तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर जानना चाहते हो ना, दैट इज हाफ Q²/C, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। सी भी दे रखा, सब कुछ दे रखा है। अगर आप ये जानना चाहते हो ना कि भाई साहब पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर का क्रॉस बताओ, तो B बराबर Q/C, Q भी दे रखा, सी भी दे रखा, वैल्यू निकाल लो, समझ रहे, ठीक है सर जी ओके। अगर वो चार्ज सर अगर वो करंट जानना चाहता है तो करंट के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे V बराबर ओमेगा अंडर रूट A² - X²। अब वैल्यू पुट करते हैं, ये कितना आ रहा है ओमेगा 1/8 रूट क्यू नॉट का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर मतलब 5 पंजे 55 यार ये क्या है यार, अच्छा खासे सवाल की ऐसी तैसी कर लिया यार, नहीं अच्छी ऐसी तैसी नहीं की भाई साहब, ऐसा ऐसा नहीं लगा मैंने, ठीक है 50√3 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100/2 आएगा, चेक कर लेते हैं, 50 आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो 50, 50 क्या ढाई, ये हो जाएगा 2500 इंटू 3 7500, तो 10,000 में से 7,500 घटाएगा 2,500 आएगा, और 2,500 का अंडर रूट होता है 50। भाई की कैलकुलेशन बहुत मस्त है, टेंशन मत ले, इसका मतलब करंट पता चल गया भाई 25/4, करंट पता चल गया, यूएल पता चल गया हाफ LI², और यूएल पता चल गया, मतलब क्या बचा है, तू ये बता दे, कोई एक चीज बता दे जो तू कहेगा सर ये मैं नहीं निकाल पा रहा हूं, ठीक है बचा कौन, सर बताइए सर बीएल भी तो बता दो, बीएल, अबे LDI/dt, हाँ यहां फंस गए, मैंने कहा फंस गए, DI/dt कैसे लिखोगे, मैंने कहा लिखेंगे ना, देख L को तो L रहते, DI/dt इज व्हाट, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज व्हाट, x ओमेगा स्क्वायर। और एक बात बताऊं तुझे, ये टर्म और ये टर्म सेम आनी चाहिए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम आना चाहिए। बोले क्यों सेम आना चाहिए, मैंने कहा इसलिए सेम आना चाहिए कि ये कैपेसिटर है और ये इंडक्टर है, तो अगर ये A ये B ये A ये B, इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस BC है, इसका क्रॉस डिफरेंस BL है, तो दोनों ही तो बराबर होंगे, यकीन ना आता चेक कर ले, यहां से मैं Q/C की वैल्यू निकलवाना चाहता हूं, ठीक है वेरीफाई करा देता हूं, लिखना नहीं है, Q/C चार्ज कितना था भाई साहब 50√3, C की वैल्यू कितनी थी भाई साहब 16 ही थी ना, हाँ 16, ठीक है भाई साहब ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी LQ ओमेगा स्क्वायर, ये इतना ही जाना चाहिए वरना हम सवाल गलत कर रहे हैं। L की वैल्यू 4 थी, Q की वैल्यू 50√3 थी, ओमेगा स्क्वायर मतलब 1/√LC का स्क्वायर मतलब 8, 4 दूनी 8, रुक जा ओमेगा स्क्वायर कितना होगा √LC का, एक मिनट, ओमेगा स्क्वायर इज L इंटू C, अब सही है, 4 गुणा 50√3 इंटू 1/L की वैल्यू 4, C की वैल्यू 16, 4 से 4 कट गया, 5√3/16, 5√3/16, परफेक्ट मैचिंग हो रही है, कहीं गलती नहीं है, आगे बात समझ में। तो भैया ये बहुत ही, जैसा तू जानता है ना, कभी काइनेमेटिक्स में मैं एक सवाल कराता हूं और उससे जुड़े हुए कम से कम 7, 8, 10 सवाल हम लोग कर लेते हैं, तो दिस इज द ओनली क्वेश्चन, ये सवाल तो जरूर पढ़ के जाना एग्जाम में, क्योंकि इस इकलौते सवाल ने पूरे आर्टिकल को निचोड़ के रख दिया है। मैं चैटिंग ऑन करता हूं तेरी, तू चाहे तो लिख लेना घर पे, ठीक है, सॉरी ये तुम्हारी मॉड्यूल है, मैक्सिमम करंट थ्रू द इंडक्टर आफ्टर स्विच इज क्लोज, ससुर जी मैक्सिमम करंट पूछ रहा है, प्रधान जी जैसे बोलते हैं,
ससुर जी, ठीक है भाई, मैक्सिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम करंट पूछ रहा है, इसका मतलब बी मैक्सिमम पूछ रहा है। बी मैक्सिमम इज व्हाट? ए ओमेगा। ए मतलब क्यू नॉट, ओमेगा मतलब 1/√LC। खत्म सवाल। बोला क्यू नॉट, अरे यार क्यों क्यों बकैती कर रहा है, मैं क्यू नॉट नहीं दूंगा, ये कह रहा है मैं तो चार्ज में पोटेंशियल डिफरेंस दूंगा, तो ठीक है ना, क्यू नॉट सी भी हो तो गया ना, सी वी नॉट 1/√LC। सी को अंदर भेज दे, वी नॉट सी बाई एल। खत्म सवाल। ये तुम्हारे मॉड्यूल के क्वेश्चन है। और देख, इन एलसी सर्किट शोन इन द डायग्राम, क्यू मैक्सिमम दे दिया, सब कुछ दे दिया, अच्छा सीधा क्यू मैक्सिमम, अच्छा ठीक है, क्यू नॉट दे दिया, एल दे दिया, सी दे दिया, ठीक है। डिटरमाइन द इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस चार्ज, अच्छा इस पे सारा का सारा चार्ज इसी पे है ना, तो सर हो गया तो क्या, क्यू बराबर क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। खत्म हो गया, ओमेगा ओमेगा भी निकल जाए। डिटरमाइन द इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस करंट, अरे यार डिफरेंशिएट कर देना, करंट आ जाएगा। खत्म सवाल। ये आपकी मार्केट की क्वेश्चंस में सवाल देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सवाल है, शीट का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सवाल है, स्टार, ये आपका होमवर्क रहेगा। इंडक्टर ऑफ द इंडक्टेंस एल की वैल्यू दो दे दी, कनेक्टेड अक्रॉस द चार्ज कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस सी की वैल्यू दे दी, एंड द रिजल्टिंग एलसी सर्किट इज सेट टू ऑसिलेटिंग एट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है चलो, क्यू डिनोट टू द इंस्टेंटेनियस चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड आई इज द, हां पता है भाई, जल्दी मुद्दे की बात करो, पनवेल निकलना है। सो दैट इट इज फाउंड दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इज इतना, अरे यार हद है। क्यू नॉट की वैल्यू दे दी 200 × 10⁻⁶, एल दे दिया, सी दे दिया। What is, अगर जब Q 100 है मतलब इसका आता है, तो what is the value of di by dt? X velocity, X is charge, तो ऐसे सोचेगा ना, X is charge, तो velocity is current, तो इसका मतलब ये acceleration x ओमेगा स्क्वायर। खत्म। नेक्स्ट, when Q बराबर इतना, अबे पूरा का पूरा चार्ज भरा पड़ा है, इसका मतलब इंडक्टर में करंट 0 है। What is the value of chi? 0। नेक्स्ट, क्योंकि Q मैक्सिमम इतना दे रखा है। See, find the maximum value of I, A ओमेगा, Q नॉट ओमेगा। नेक्स्ट, when the I is equal to 1/2 of the maximum, करा चुके हैं यार, क्लियर रखता है। तो आज हमने इसको 1 घंटा तो दिया, 1.25 घंटा दिया, ठीक है, लेकिन आई होप आप इसको मस्त तरीके से रिलेट कर पा रहे हो। क्लियर है भाई साहब? तो इसका मतलब ये समझो कि ये लिखना नहीं है कॉपी में आपको, है ना, कॉपी में नहीं लिखना है, आप तो केवल यही सवाल काफी है, यही सवाल काफी है। ठीक है बंधु, चलो अब तो एक बात बता, मैं ट्रांसफॉर्मर करवा दूं, 15 मिनट का है बस, देख 1 घंटा 50 मिनट की क्लास हुई है, ठीक है, कल संडे भी है, ट्रांसफॉर्मर 15 मिनट में 20 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। 8 ट्रांसफॉर्मर हो गया तो हमारा 95% ये कंप्लीट हो जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट। बोल जल्दी, ठीक है। क्यों आज हमने पढ़ा जरूर बहुत कुछ है, लेकिन रिजल्ट बस काम के 4-5 पॉइंट्स ही आए हैं। ये अच्छी बात है, फिजिक्स में ज्यादा लोड लेके नहीं जाना तेरे को, बस पेन चलाने निश्चिंत हो जाएगा, ठीक है। चल मैं अभी करा देता हूं बेटा, और अगर किसी को भी जाना है, किसी को भूख लगी है किसी एग्जाम के प्रिपरेशन को, तो वो जा सकता है, इस पार्ट को तो बाद में देख लेना, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर बस थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है, 15 से 20 मिनट समाप्त हो जाएगा, उसमें भी अगर एक ही फॉर्मूला है, अगर